आज की माएं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? क्या वजह है कि बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चे झूठ बोलने वाले तैयार हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चों की जिंदगी में सजदा नजर नहीं आता? वजह सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर परवरिश पाता है तो माँ सीरियल देख रही होती है, माँ डांस देख रही होती है, माँ बिग बॉस देख रही होती है, माँ आर्टिस्ट को देख रही होती है, माँ धड़कते हुए बदनों को देख रही होती है और डांस देख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती होती है। लेकिन गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी, जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में थे तो माँ कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुआ करता था। आज की माँओं ने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। शिकार दुनिया में जितने किस्म के इंसान पाए जाते हैं, हर किस्म के इंसान का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब में रखा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि जितनी किस्म की इंसानों की क्वालिटी दुनिया में पाई जाती है, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे अरबस्तान में, चाहे इंग्लिस्तान में, दुनिया में जहां जहां जिस जिस तरीके के इंसान पाए जाते हैं, उन हर किस्म के इंसानों का तज़किरा और उनकी आदात के हवाले से अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया है। चूंकि आज की नशिस्त इसको सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है आज की महफिल को, तो चूंकि सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने वो अजीम मकाम अता फरमाया, जिस तरह अंबिया में हुजूर का मकाम है, ऐसे औलिया में गौसे पाक का मकाम है। तो सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने ये मकाम और मर्तबा कैसे अता फरमाया। कुरान अल्लाह की किताब जरूर है, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग इस जमीन पर इस तरीके के बस रहे हैं जो कुरान सुनते तो हैं, समझते नहीं, और समझते नहीं तो अमल नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो समझते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो चंद आयतों पर अमल करते हैं और पूरे कुरान मुकद्दस को छोड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन जब कोई कुरान मुकद्दस पर मुकम्मल तौर पर अमल के लिए कमर कस लेता है और अल्लाह की किताब को काबिल अमल मानकर उस पर अमल का सिलसिला शुरू कर देता है और अल्लाह का हुक्म मिलते ही वो अल्लाह की किताब के सामने सरेंडर हो जाता है, तो परवरदिगार उसे वो मकाम अता करता है कि वो मुर्दों को ठोकर मारे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। आज हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती, आज हम ये कहते हैं कि बारगाहे समदियत में गिड़गिड़ा करके हम आजिज़ी के साथ अर्ज करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल होती नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे आज़म रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु अल्लाह के वो मकबूल बंदे थे कि जब आपके लम्हाए मुबारक को जुम्बिश होती, परवरदिगार जल्ल जलालहू आपकी दुआओं को कबूल भी कर लेता और ज़बान से निकले हुए हर कलेमात को परवरदिगार जल्ल जलालहू शर्फ कबूलियत से नवाजता। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन परवरदिगार ने इस किताब के हवाले से फरमाया हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर इस किताब की शान ये बयान फरमाई इत्तबिउ
मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ, नाजिल किया गया, उसकी पैरवी करो। पता चला कुरान अमल की किताब है। अब अमल के हवाले से मैं बहुत ज्यादा चीजों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल नहीं कराऊंगा। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त आपको मुझसे पहले दुआ याद कराई गई, आपने दुआ याद की। इसके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है। आपसे कहा जाए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा जाए कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। आपसे कहा जाएगा कि रोजा रखो, तो रोजा रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ो, तो दुरूद शरीफ पढ़ने में आपके नफ्स को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि अल्लाह के नाम पर सखावत करो, अपना माल लुटाओ, तो आप अपना सर खुजलाते नजर आएंगे कि मैंने अगर अल्लाह के नाम पे 50,000 रुपए दे दिए, 25,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए, 500 की नोट मेरी जेब से निकल गई, तो इस नोट के निकल जाने से मेरी दौलत कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, माल निकालना बहुत मुश्किल है, सखावत करना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह के नाम पे लुटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान फक्र का अंदेशा दिलाता है और बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह अकबर, जब कभी आपकी तबीयत चाहेगी कि मैं अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च करूं, शैतान फौरन वसवसा पैदा करेगा, तेरी दौलत कम हो जाएगी, तेरा पैसा कम हो जाएगा। लेकिन वही इंसान जब कभी अपनी शादी के खर्च के लिए रकम निकालने की बात आएगी, तो उस वक्त शैतान वसवसा नहीं डालेगा कि तेरी रकम कम हो जाएगी, बल्कि शैतान उस वक्त ये बात जहन में डालेगा, कमाया किस लिए है, अगर इस वक्त तू खर्च नहीं करेगा तो कब खर्च करेगा। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कर्ज लेकर के शादी में अखराजात करता है, इंसान ब्याज पे लेकर के शादी में खर्च करता है, झूठी शान के लिए, झूठी आन के लिए, झूठा दिखावा करने के लिए इंसान कर्ज की दहलीज पर पहुंच जाता है और कर्ज का बोझ अपने सर पर लेकर इंसान दौलत को लुटाता नजर आता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर आप तलाश करें तो इंसान के पास 5 लाख होंगे, तो हो सकता है वो 500 रुपया दे दे, लेकिन आपको ऐसे कम मिलेंगे जिनके पास कुछ भी न हो और वो कर्ज लेकर अल्लाह के बंदों पर लुटाते हों। अल्लाह अल्लाह, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, सखी से अल्लाह भी मोहब्बत करता है और बंदे भी मोहब्बत करते हैं, और बखील से अल्लाह भी नफरत करता है और बंदे भी नफरत करते हैं। इसीलिए जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, तो मुत्तकियों की सिफात कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकीन कौन हैं? तो कुरान कहता है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारी दी हुई रोजी को हमारे नाम पर खर्च करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अखबार पढ़कर डर जाते हैं, सोशल मीडिया पर खबर पढ़कर डर जाते हैं, टीवी पर कुछ खबर देख करके डर जाते हैं, कुछ किस्म की बातें सुन करके डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान ये है कि वो कुछ भी देखकर नहीं डरते, कुछ भी सुन करके नहीं डरते, बेखौफो खतर जिंदगी गुजारते हैं, बेखौफो खतर जिंदगी के लम्हात उनके गुजरते नजर आते हैं। वजह क्या है, सबब क्या है? क्या अल्लाह वालों के पास फौज ज्यादा थी? क्या अल्लाह वालों के पास मालो जर की फरावानी? क्या अल्लाह वालों के दिल में डर न होने की वजह ये थी कि उनके पास असलहे ज्यादा थे? तो नहीं, कुरान कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह किनके दिल से डर और खौफ को निकालता है, तो कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है वो लोग जो दिनों रात दिखाकर छुपाकर अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं,
अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से उन्हें अज्र भी मिलेगा और परवरदिगार न उनके दिल में कोई खौफ रखेगा, न परवरदिगार उनको गमगीन फरमाएगा। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, सैयदना गौसे पाक की जिंदगी देखो, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, तो आप महसूस करेंगे जहां वहां सजदों की कसरत नजर आती है, वहां रोजों की कसरत नजर आती है, वहीं पर अल्लाह के नाम पर लुटाने का जज्बा भी उनकी जिंदगी में नुमाया तौर पर नजर आता है। याद रखें, जिन चीजों से हमारा दिल हमें परेशान कर देता है, माल की मोहब्बत हमारे दिल को जकड़ के रखती है, माल की अजमत हमारे दिल को बांध करके रखती है, और हम अपने माल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि भटकता हुआ और भूखा गरीब जब हम देखते हैं तो अपने माल के हवाले से सोचते हैं अगर इस 10 फकीरों को हमने खाना खिला दिया तो हमारे 500 रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि जब माल आता है तो गरीबों को देखकर उन पर लुटाने के अंदर वो फख्र महसूस करते हैं और अल्लाह की खुशी उसके अंदर हासिल करते नजर आते हैं। अल्लाह के वलियों के दिल में खौफ इसलिए नहीं है कि वो माल लुटाते हैं, अल्लाह के वलियों के दिल में गम इसके लिए नहीं है कि उन्हें अल्लाह के बंदों से मोहब्बत है। आप जरा देखें सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तैयबा और खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को देखें तो आपको पता चलेगा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर किस तरीके से मर मिटने के लिए तैयार हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाते, मांगने वाला आता अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मौजूद होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पेश कर दिया करते। और कभी ऐसा भी होता कि जाहिरी तौर पर रहमत आलम के पास कुछ न होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेकर साइल के सवाल को पूरा कर दिया करते। इसी की तर्जमानी इमाम इश्क मोहब्बत ने की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा था कि या उम्मुल मुमिनीन जरा ये तो बताएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कौन सी अदा आपने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में ऐसी पाई जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इरशाद फरमाती हैं मेरे आका की तो हर अदा निराली थी, लेकिन एक अदा हुजूर की बड़ी प्यारी थी कि सरकार की ज़बान से कभी किसी को ना नहीं निकला, जो आया सबकी झोलियों को मुस्तफा ने भर दिया। आज तो आलम यह है कि लोगों के मुंह के लुकमे को छीना जा रहा है, लोगों की जेब को खाली किया जा रहा है, गरीबों का माल खाया जा रहा है। आज हर जगह पर चले जाएं, सिग्नल से लेकर डिपार्टमेंट तक और आम दिनों में आम इंसानों की जिंदगी के अंदर देखें, कहीं भी चले जाएं तो गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों को चूसा जा रहा है, गरीबों के हाल को खराब किया जा रहा है। खिलाने वाले कम मिलेंगे, लूटने वाले ज्यादा मिलेंगे। और अल्लाह वालों का हाल ये होता है, वो लूटने वाले नहीं होते, वो लुटाने वाले हुआ करते हैं। इसीलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा था या गौस सकलैन आपको क्या चीज पसंद है, तो इरशाद फरमाते हैं मेरी तमन्ना ये है और मेरी पसंद ये है कि मौला मुझे दो इतनी दौलत अता करे कि जिसको रखने की जगह न हो और मैं उस दौलत को गरीबों पर खर्च कर दूं, ये मेरी तमन्ना है। आप अंदाजा तो लगाएं, ये अल्लाह वालों की शान थी, ये अल्लाह वालों की पोजीशन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरह जहन में महफूज कर लो। कभी हराम का लिया हुआ पैसा, कभी लूटा हुआ पैसा, कभी रिश्वत का पैसा इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं लाता, इंसान की जिंदगी में इत्मीनान नहीं लाता। आपको मैं बताऊं, शायद आप परेशान हो जाएं कि मौलाना बड़ी अजीब
अजीब बात आप कर रहे हो। याद रखो, आज के दौर में जितना गरीब परेशान नहीं है, उससे ज्यादा मालदार परेशान है। आप सोचते होंगे मालदार परेशान क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हाशिए ख्याल में आपकी ये बात आ जाए, आपके इलाके के अंदर कोई मर्सिडीज कार लेकर के आ जाए, टिप टॉप आ जाए, और आप देखेंगे कोई मर्सिडीज कार लेकर के आया है, तो आप फौरन सोचेंगे यार अपने पास तो बाइक भी नहीं है, इसके पास कितनी चमकीली गाड़ी है, कितना मालदार होगा, कितने मजे की जिंदगी गुजर रही होगी। लेकिन खुदा की कसम मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आप उसकी रात की नींदों के हवाले से जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा वो चैन से सो नहीं पाता है, उसे नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है। लेकिन एक गरीब को आप देखेंगे जो पार्टी वाला है, हाथ गाड़ी चलाने वाला है, उसे आप देखेंगे पार्टी रखा, गर्दन रखा, आंख लग जाती है, मजे की नींद, गाड़ियों की आवाज उसे बेदार नहीं कर रही, फुटपाथ पे सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है कि गरीब आराम से सो लेता है, लेकिन मालदार को नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा, जो मजदूरों का खून चूस रहा हो, जो अपने मुलाजिमीन का हक मार रहा हो, जो मुलाजिमीन से जरूरत से ज्यादा ड्यूटी ले रहा हो, जो मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाह न दे रहा हो, उसके दिल को दौलत के बावजूद करार नहीं मिल सकता। लेकिन जो खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, उसे मौला सुकून की नींद अता करता है। नींद नरम गद्दों से नहीं आती, एयर कंडीशन से नहीं आती, नींद अल्लाह की अता से आती है। और अल्लाह जिसके दिल को सुकून से माला माल कर दे, उसे सुकून की नींद आती दिखाई देती है। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे तो मालदारों पर बड़ा तरस आता है। जब मेरे पास आते हैं, मुझसे गुफ्तगू करते हैं, मुझसे कहते हैं नींद का बड़ा प्रॉब्लम है हजरत, इतना टेंशन है। जितनी बड़ी बीमारियां आप देखेंगे, इल्ला माशाअल्लाह सारी बड़ी बीमारियां मालदारों के यहाँ आपको नजर आएंगी। गरीब बेचारा फिल्टर पानी नहीं पीता, नल का पानी पीता है, उसका बच्चा तंदुरुस्त नजर आएगा। लेकिन मालदार के बच्चे को न जाने कौन कौन सी तकलीफ है। आप ये ना सोचें कि मैं मालदारों की मजम्मत कर रहा हूं, बताना ये मकसद है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरह से जहन के अंदर रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने सही तरीके की जिंदगी गुजारने वालों को सुकून की दौलत अता फरमाई है। चाहे वो बंदा रोज का 50 रुपया कमाकर अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारने की कोशिश करे और हलाल ही की तरफ तवज्जो दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सुकून की दौलत अता कर देता है। लेकिन हराम की दौलत हो, चैन नहीं मिलेगा। लूट मार का पैसा हो, सुकून नहीं मिलेगा। लूट के पैसों से अच्छे कपड़े तो पहन सकते हो, लूट के पैसों से इंसान के सामने रोबो दबदबा तो पेश कर सकते हो, लूट के पैसों से अच्छी कार का इस्तेमाल और ऐश तो कर सकते हो, लेकिन दिल को सुकून नहीं दे सकते। दिल को सुकून तो अगर आपके पास हलाल की कमाई है और आप चटनी रोटी खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके कल्ब को सुकून की दौलत अता फरमा देगा। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो अल्लाह की अता करदा दौलत को अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। आज मुआशरे की सिचुएशन ये है, गरीबों को हक़ारत की नजर से देखा जाता है, गरीबों को कमजोर निगाहों से देखा जाता है। एक सरमाएदार के यहाँ शादी हो तो पहले देखता है कि इस गरीब को मैं दावत दूं या न दूं, इसलिए कि अगर फटे हुए कपड़े पहन करके या बोसीदा कपड़े पहन करके आ गया तो मेरी शादी की तकरीब के अंदर मेरा इंसल्ट हो जाएगा। इंसान अपने स्टेटस के मुताबिक दावत देता है और गरीबों को छोड़ देता है, गरीबों को नजरअंदाज करता है, गरीबों का ख्याल नहीं करता। लेकिन ऐ गरीब वो अपनी किस्मत पर नाज करो कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जब जन्नत में झांक करके देखा तो सबसे ज्यादा मुझे गरीब ही जन्नत में नजर आए। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर का ये इरशाद मैंने सुना और मैंने पढ़ा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। आज भी मस्जिद में ज्यादा गरीब ही नजर आते हैं,
मालदार नजर नहीं आते और रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में ज्यादातर गरीब ही नजर आते हैं। मालदार के पास तो इतना पैसा हो चुका है कि सर झुकाने के लिए उसको शर्म आती है। मैं क्यों मांगू अल्लाह से, मेरे पास कोई कमी हो तो समझूं। अल्लाह अकबर। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज ये कर रहा था अल्लाह वालों की शान ये होती है वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा का एक वाकया मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आप उनकी अजमतों को अपने सीने में बिठाएं। आज हम लोग हैं, जब हमें कोई बुलाता है तो हम पहले सोचते हैं कहां बिठाएंगे, कैसा इंतजाम होगा, कैसा घर होगा, क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, कैसा रखा जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हमारी खातिर तवाज़ो के अंदर 19-20 वाला मामला हो जाए तो हम कह देते हैं भैया आइंदा हमें दावत न देना, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं, तुम्हारे घर के अंदर अच्छा बेड नहीं है, तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोच है। लेकिन जब गौसुस सकलैन की जिंदगी देखता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके के लिए तशरीफ ले गए, दौरे पर गए आप, और जाने के बाद आपने अपने साथियों से फरमाया जो इस गांव के अंदर सबसे गरीब इंसान हो उस घर के अंदर मैं अपना कयाम करूंगा। अल्लाह अकबर। गरीब के घर गौसे पाक कयाम करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। एक गरीब का घर नजर आया, उस गरीब को जाकर के कहा गया कि भाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे घर कयाम करना चाहते हैं। वो कहने लगा अल्लाह अकबर, सुल्तानुल औलिया और मेरे घर, अल्लाह अल्लाह, ये मेरी किस्मत की महराज होगी अगर वो मेरे यहाँ रुके, लेकिन इतनी अजीम जात की खातिर तवाज़ु मैं कैसे कर सकूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें खातिर तवाज़ु की फिक्र नहीं करनी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हारे घर को पसंद कर लिया है, वो आएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी और तुम्हारे यहाँ कयाम फरमाएंगे। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गरीब के घर आप पहुंचे, उसके यहाँ आपने कयाम किया, जो कुछ बेचारे के पास मौजूद था उसने पेश किया। थोड़ी देर के बाद इलाके में पता चला कि गौसे पाक आए हुए हैं। तो उस इलाके के सरमाएदारों से लेकर, उस इलाके के मालदारों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े लोग गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए आए। और जो आता गौसे पाक की खिदमत में नजर पेश करता, कोई 1000 पेश कर रहा है, कोई 5000 पेश कर रहा है, कोई 2000 पेश कर रहा है, कोई जो है सोना पेश कर रहा है, कोई चांदी पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है, कोई कपड़े पेश कर रहा है। अंबार लग गया तोहफों का। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक सरमाएदार ने अर्ज किया हुजूर, इस घर में आप कयाम फरमा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होती है, आपके लिए भी दिक्कत का मसला है। हजरत मेरा बड़ा घर है, आप वहाँ तशरीफ लाएं और वहीं कयाम फरमाएं तो हुजूर बहुत अच्छा होगा, सब आसानी से मिल सकेंगे। गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैंने इस घर का इंतखाब कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ दिनों के कयाम के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां से जाने का इरादा करते हैं, उठे तो इतनी दौलत, इतना कपड़ा, इतना सामान जमा हो चुका था। गरीब सोच में पड़ गया कि गौसे पाक के सदके में हमारे यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गौसे पाक के कदम रख दिए, तो ये गौसे पाक का हमारे लिए बहुत बड़ा करम है। ये सब सारी चीजें गौसे पाक लेकर के जाएंगे, ये ख्याल था। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां से निकलने लगते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ये जितना भी पैसा है, ये जितना भी कपड़ा है, ये जितना भी सामान है, ए मेरे मेजबान, ये सब कुछ मेरी तरफ से मैं तुझे तोहफे में पेश कर रहा हूँ, तू इसे कबूल कर ले। आप जानते हैं एक गरीब के घर गौसे पाक 2-3 रोज कयाम करके उसको शहर का सबसे बड़ा मालदार बना दिया और उसके घर को गौसे पाक ने माला माल कर दिया। ये अल्लाह वालों की पोजीशन होती है। एक जुमले में मैं अर्ज कर देता हूं, एक जुमले में हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच का फर्क। एक जुमले, हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत। हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत है।
हम माल पर मर मिटते हैं, वो आमाल पर मर मिटते थे। हम माल की कमी बर्दाश्त नहीं करते, वो आमाल की कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी जिंदगी में कोई नेकी, हमारा हाल ये कि 1 रुपये का फायदा हम नहीं छोड़ते और वो एक छोटी भी नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये फर्क है सोच की, ये फर्क है अल्लाह वालों में और हम में। यूं तो बहुत फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम माल की मोहब्बत में पिघले जा रहे हैं और वो आमाल की मोहब्बत में, इसलिए कि वो जानते हैं कि माल दुनिया में काम आएगा, आमाल आखिरत में भी काम आएंगे और दुनिया में भी काम आएंगे। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखें अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलो। गौसे पाक को परवरदिगार ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप क्या समझते हैं, क्या वो अगर बगदाद की सरजमीन से चाहें कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीता कैंप के इलाके के अंदर ये गरीबों की बस्ती में होने वाला इज्तिमा जो मेरे नाम से मंसूब है, मैं इस इज्तिमा का मुशाहिदा करूं तो क्या गौसे पाक नहीं देख सकते? खुदा की कसम, अल्लाह ने आज भी मेरे गौस की नजर में ये ताकत रखी है कि बगदाद से चाहें तो चीता कैंप के इस इज्तिमा को अपनी निगाहों से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह अकबर, गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं, बहुत बड़े जबरदस्त अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं। और खिताब जब फरमा रहे थे तो मजमे के अंदर होता है किसी की आंख लग जाती है। गौसे पाक जब खिताब फरमा रहे थे, एक बंदा जो मजमे के अंदर मौजूद था उसकी आंख लग गई। अल्लाह अल्लाह, अब गौसे पाक का जलाल भी तो मशहूर है, गौसे पाक का जमाल भी मशहूर है। अल्लाह अल्लाह, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की नजर उस बंदे पर पड़ी जो महफिल के अंदर था और बयान के दौरान उसकी आंख लग गई, वो सो गया था। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने अपना बयान रोका और बयान रोक कर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर उस बंदे के पास जाते हैं जिसकी आंख लगी थी और उस सोने वाले बंदे के सामने हाथ बांधकर गौसे पाक खड़े हो जाते हैं। जब उतर रहे थे, उस बंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि इस सोने वाले की अब खैर नहीं है, अब गौसे पाक इसे नहीं छोड़ेंगे और जलाले गौस का ये शिकार हो जाएगा। लेकिन जब गौसे पाक को उसके सामने हाथ बांधे खड़ा देखा तो लोग हैरत में पड़ गए, अल्लाह अल्लाह माजरा क्या है? तो आप जानते हैं कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली और उसने जैसे ही देखा कि गौसे पाक सामने खड़े हैं, घबरा गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, बंदे जरा बता आंख बंद करके क्या देख रहा था? उसने कहा हुजूर को देख रहा था। गौसे पाक ने फरमाया तू आंख बंद करके हुजूर को देख रहा था, मैं आंख खुली रखकर मुस्तफा के जलवे को देख रहा था। आप अंदाजा लगाएं जिनकी निगाहों को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की हो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बंदा ख्वाब में हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हो रहा है और जिन आंखों से वो हुजूर को देख रहा है, गौसे पाक अपने माथे की आंखों से बेदारी में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत कर रहे हैं। आज की माएं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? क्या वजह है कि बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चे झूठ बोलने वाले तैयार हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चों की जिंदगी में सजदा नजर नहीं आता? वजह सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर परवरिश पाता है तो माँ सीरियल देख रही होती है, माँ डांस देख रही होती है, माँ बिग बॉस देख रही होती है, माँ आर्टिस्ट को देख रही होती है, माँ धड़कते हुए बदनों को देख रही होती है और डांस देख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती होती है। लेकिन गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी, जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में थे तो माँ कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुआ करता था। आज की माँओं ने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी, शिकायत करती हैं बेटे की शादी हुई, बीवी को लेके चला गया, बीवी को लेकर के भाग गया, हमारी फिक्र ही नहीं करता। आपने बचपने में अपनी अजमतों का दर्स दिया होता, आपने बचपने के अंदर गौसे पाक की माँ की के किरदार को अपनाया होता तो आज आपका बच्चा भी आपके कदमों से लिपटा हुआ होता और
आपकी मोहब्बतों का चिराग अपने सीने में रोशन किया हुआ होता। आज अगर सरमाया है तो बच्चे को काम वालियां पालती हैं, और गुर्बत है तो बच्चों की फिक्र माएं सीरियल की वजह से करती नजर नहीं आती। तुमने अपने बच्चों को प्यार कहाँ दिया, तुमने अपने बच्चों को मोहब्बत कितनी दी, तुमने अपने बच्चों को शफकत कितनी दी। आओ गौसे पाक की माँ के प्यार को देखो, गौसे पाक की माँ की शफकतों को देखो, गौसे पाक की माँ के दर्स को देखो। ये सवाल ये पैदा होता है, गौसे पाक को नमाज का जज्बा क्यों पैदा था बचपन से, सजदे की तड़प क्यों थी, रोजे की तड़प क्यों थी, तिलावत की तड़प क्यों थी? इसलिए कि बचपने ही में नहीं, माँ के पेट में रहते हुए भी अपनी माँ को तिलावत करते उन्होंने देखा था, माँ को सजदा करते देखा था, माँ को अल्लाह की याद में रातों को तड़पता देखा था। आज कोई मुसलमान का घर शायद ऐसा हो जहां कोई बच्चा रात की तारीकी में बच्चे की आंख खुले तो अपनी माँ को मुसल्ले पे रोता हुआ देखे। आज ऐसी माएं मिल नहीं सकती, लेकिन गौसे पाक की माँ ऐसी थी कि रात की तारीकी में बेटे की आंख खुलती तो बेटा अपनी माँ को सजदे में अल्लाह की बारगाह में रोता और बिलखता देखता, तब बेटे के दिल में ये जज्बा पैदा होता, ऐ माओ और ऐ औरतों, अपने आप को संवार लो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने किरदार को अपना अच्छा बना लो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और तुम्हारी नजात का सामान भी बने। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इस किताब के अंदर इंसानों की जितनी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी बयान की गई है। अब आइए गौसे पाक की एक नसीहत आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बे खुदा की दौलत अगर किसी को चाहिए तो दो चीजें अपनाए, दो चीजें, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल। हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई बंदा इसे अपना ले तो इस अपनाने वाले बंदे को अल्लाह अपने कुर्ब की दौलत से माला माल कर दिया करता है, सुकून की दौलत से माला माल कर दिया करता है। आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां हराम का लाखों आपको मिल रहा होगा। आप सोचेंगे मेरी बच्ची की शादी करनी है, मैं झूठ बोल करके ये लाखों कमा लूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये लाख आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन मौला ये जानना चाहता है कि आप हलाल से चाहते हो या हराम से। अगर आपने उस वक्त उसे ठुकरा दिया तो आप याद रखें, अल्लाह ताला उस हराम के ठुकराने के एवज में हलाल में अगर आपको 10,000 ही मिले तो उसमें लाखों की बरकत अल्लाह अता फरमा देगा। मैं उसको बरकत कैसे होती है मैं मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आदमी समझता है बरकत से मुराद ये है कि 2000 थे वो 2000 के 20,000 हो गए, ये बरकत। बरकत इसको नहीं कहते, बरकत दूसरे अंदाज से, इसे समझे। ये भी बरकत है लेकिन दूसरे अंदाज से बरकत। आपने यहां से प्लान बनाया अजमेर शरीफ जाने का, आपने प्लान बनाते वक्त डिसाइड किया कि भाई 1500 की टिकट होगी, 1000 रुपए वहां रहने के होंगे, 1500 वहां रहने के होंगे, कुछ और खर्चा, 3000 का मेरा पैकेज बनता है अजमेर शरीफ जाने का। आपने ये प्लान बनाया और आपने सोचा कि ये 3000 आपके जाएंगे। अब कुदरत बरकत देना चाहता है तो कैसे है? कोई दोस्त आपके पास आया, यार मेरी तमन्ना है मैं तुम्हें गरीब नवाज के यहां लेकर के चलूं, सारा खर्चा मेरी तरफ से, यार तुम चलो बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ने आपके पैसे में बरकत अता फरमा दी, हाजिरी की हाजिरी भी हो गई और 3000 भी आपके बच गए। ये है बरकत, ये है बरकत। जिंदगी में इस तरीके से बहुत सारे मौके आप महसूस करेंगे जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बरकत अता फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है हलाल हलाल और हलाल। अब आइए आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और बेहिसाब बेगुमान रोजी अता फरमाए, तो कल मेरी नजर से एक हदीस शरीफ गुजरी,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुर अहलका, अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अहलो अयाल को हुक्म दो बिस्सला, नमाज का। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह तुमको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच